नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। एक बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है। यहाँ के बांगरमो कोतवाली इलाके में निर्माणाधीन लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। ग्रामीणों ने हाईवे बना रही कंपनी के अधिकारियों को जमकर पीटा। 6 अधिकारी बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो उन्नाव से बड़ी खबर है, जहां के बांगरमो कोतवाली इलाके में निर्माणाधीन लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने हाईवे बना रही कंपनी अधिकारियों को जमकर पीटा। 6 अधिकारी बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो उन्नाव से बड़ी खबर है। प्रसून शुक्ला जी मेरे संवाददाता हमारे साथ है। प्रसून, आखिर क्या कुछ हो गया जो ग्रामीणों का गुस्सा इन अधिकारियों पर फूट पड़ा? देखिए श्वेता, जिस तरह से जमीन का अधिग्रहण हुआ था उस जमीन का मुआवजा उन्हें दे दिया गया था, मगर जिस तरह से काम हुआ था उसको लेकर के आक्रोश था। इन लोगों ने कई बार जिलाधिकारी उन्नाव को भी इसकी सूचना दी और इस बात को लेकर के गुहार लगाई कि जो जिस जमीन पर काम चल रहा है, एक्सप्रेसवे जहां बन रहा है, उसके बगल में जो खुदाई की जा रही है, उनके खेतों से जो खुदाई की जा रही है, उसको लेकर के उनको आक्रोश था। वो आज भड़क गया। जिस तरह से सुबह जो सेफ्टी मैनेजर किशोर चंद्र जना, जिन्होंने अपनी देखरेख में इस काम को शुरू कराया, उसके बाद से ही ग्रामीणों का गुस्सा था। तकरीबन 6 से ज्यादा अधिकारी इसमें घायल हुए हैं और कई कर्मचारियों की इसमें पिटाई की है ग्रामीणों ने, जिसके बाद से पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 4 लोगों के खिलाफ जो ज्ञात है, ज्ञात धाराओं में मामला दर्ज किया गया और तकरीबन 50 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ इसमें मामला दर्ज कर दिया गया। चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंबेडकर नगर से खबर है, जहां पर हंसवरत थाना क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करने पर 3 छात्राओं को दबंग युवक ने लोहे की रॉड से बुरी तरह से पीटा है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जबकि आरोपी फरार बताया जा रहा है। अशोक वर्मा जी मेरे संवाददाता हमारे साथ है। ये बताइए अशोक, इस मामले में क्या एक्शन लिया गया? आरोपी अभी भी फरार है, कोई जानकारी लग पाई है इनके बारे में पुलिस को? हाँ जी, तीनों युवकों को आपको बता दें, तीनों युवकों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तीनों गिरफ्तारी के प्रयास में लगे हैं। तीनों युवक फरार हैं। और सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर के है कि इससे पहले भी इस तरह घटना हुई थी, लेकिन पुलिस की शिकायत मिली थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। और आज जो है इस युवक के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसकी गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है और तीनों छात्राओं को चोट लगी। श्वेता, चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त मथुरा से खबर आ रही है कि गोविंद नगर में एक मकान की नींव की खुदाई के दौरान मिट्टी धंस गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। तो नींव खुदाई के दौरान मिट्टी धंसी है, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई है। तो माँ बाप सुनहरे भविष्य के सपने के साथ अपने जिगर के टुकड़े को स्कूल भेजते हैं। माँ बाप को उम्मीद होती है कि एक दिन स्कूल से अच्छी तालीम लेकर उनके बच्चे कामयाबी की नई इबादत लिखेंगे। लेकिन अगर स्कूल जिंदगी का सबक देने के ही बजाय मौत की वजह बन जाए, तो फिर ऐसे स्कूलों को क्यों ना बंद कर दिया जाए। तो टीवी स्क्रीन पर हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जो वाकई ये सवाल खड़े करती हैं कि ऐसे स्कूलों को बंद क्यों न किया जाए। ये 3 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं, लेकिन मर्म एक जैसा है, दर्द एक जैसा है। बरेली में एक बार फिर स्कूल की लापरवाही एक मासूम की मौत की वजह बन गई है। स्कूल के टेम्पो से गिरकर प्रियांशु नाम के एक छात्र की मौत हो गई। मामला यहाँ के हाफिजगंज थाना इलाके के रिठौरा GLV मॉन्टेसरी स्कूल का है। 3री क्लास में पढ़ने वाला छुट्टी के बाद स्कूल के टेम्पो से घर लौट रहा था। टेम्पो स्पीड में था, रास्ते में टेम्पो पलट गया और पहिए के नीचे आने से मासूम प्रियांशु की मौत हो गई। तो घर के चिराग के बुझने से मातम छाया हुआ है। तो वहीं बेरहम स्कूल मैनेजमेंट खराब सड़क को हादसे की वजह बता रहा है।
अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। तो वही बरेली की घटना के बाद मुरादाबाद में प्रशासन नींद से जागा है। मुरादाबाद में आरटीओ की कई टीमों ने चेकिंग अभियान चलाया। शहर भर में करीब 50 स्कूली वाहनों को चेक किया। नियमों का उल्लंघन करने वाले 18 स्कूल वाहनों का चालान काटा गया है। हैरान करने की बात तो ये है कि स्कूली बच्चों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ये वाहन बिना परमिट के चल रहे थे और ड्राइवरों के पास लाइसेंस भी नहीं था। अजीज संगम ऐसे स्कूलों को बंद करने की इसलिए मुहिम चला रहा है क्योंकि बरेली की तरह बीती 9 अप्रैल को पीलीभीत में भी एक बच्चे की मौत हो गई थी। यहाँ के बिलसंडा इलाके में बजाज पब्लिक स्कूल की चलती बस का फ्लोर फटने से 4वीं क्लास के छात्र ध्रुव के नीचे गिरने से मौत हो गई थी। तो चलिए एक एक करके आपको इन खबरों से पूरी एक तरीके से क्या ये मामला है इससे रूबरू करवाते हैं। बरेली से शुरुआत करते हैं। बरेली के छात्र प्रियांशु की मौत के बाद से परिजनों के साथ आसपास के लोग भी सख्ते में हैं। परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों को जवाब देते नहीं बन रहा और बहुत अहम सवाल है इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। डेली जेल पब्लिक स्कूल में पढ़े आते थे गांव से, डेली पढ़ने आते थे और मैंने इन्हें मैजिक का किराया देते थे। ऑटो से मेरे बच्चे की जान ले ली और वापसी में छुट्टी होती तो इनके इतना टेम्पो इतना तेज था, इनका तेज ही होगा तो इनके उसके बच्चा उछल के उसके नीचे गिर गया। इसके उस टेम्पो का पहिया उसके सिर में उतर गया और वहीं एक्सीडेंट हो गया। इसी में ये टेम्पो से गिर गया, घायल हुआ था। इसको केसलता अस्पताल बरेली में ले आया गया जहां इसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में उनके परिजनों से अभी 1 घंटे पहले का मामला है, एसओ को भेज दिया है और उनसे तहरीर लेकर के हम इसमें कार्रवाई करेंगे और ऑटो चालक की अगर इसमें कोई लापरवाही है तो निश्चित रूप से वो जेल जाएगा और तहरीर लेकर के जितनी भी विधिक कार्रवाई है वो हम पूरा करेंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं मुरादाबाद में स्कूल वाहनों की चेकिंग को लेकर आरटीओ का आखिर क्या है कहना। चेकिंग एक नियमित रूप से चलती रहती है हमारी, लेकिन बीच बीच में एक अभियान के रूप में हम लोग इसको करते हैं ताकि एक सेंसिटिविटी जाए और लोग के अंदर जागरूकता है, पेरेंट्स में भी जागरूकता है कि जिस वाहनों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं उस वाहनों के प्रपत्र पूर्ण हो। मेरी अपील तीनों से है, स्कूल प्रबंधक प्रधानाचार्यों से ये है कि वो अपने वाहनों के प्रपत्र स्वयं भी एक बार जांच लें। यदि उनको कठिनाई हो रही है तो वो हमें संपर्क करें, हम स्कूल में जाकर उनको जांच कर सकते हैं। तो स्कूली वाहनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी कर रखे हैं। बावजूद इसके लापरवाही की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आइए आपको सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बारे में बताते हैं। वाहन में प्रेशर हॉर्न नहीं होना चाहिए। बसों में अग्निशमन की व्यवस्था हो। हर एक बस में फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रूप से हो, अनिवार्य रूप से हो। बस के ड्राइवर को बड़े वाहन चलाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ड्राइवर यूनिफॉर्म में हो। बसों में पीछे आपातकालीन द्वार होना चाहिए। किराए की बसों में आगे पीछे ऑन स्कूल ड्यूटी लिखें। बसों में निर्धारित सीटों से ज्यादा बच्चे न बिठाएं। स्कूल बसों में खिड़कियों में आड़ी ग्रिल लगवाएं। बस पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हो। वाहन चलाते समय गेट बंद होना चाहिए। बस में स्पीड गवर्नर लगवाना चाहिए। तो वहीं हापुड़ में 12वीं की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। घटना से नाराज सैकड़ों छात्राओं ने आरटीओ दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल यहां के मीनाक्षी रोड पर एक ऑटो चालक ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ किया। घटना के बाद से गुस्साए बेहद गुस्से में छात्राएं। हंगामे के बाद एआरटीओ ने छात्राओं को ऑटो ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। कम अनपढ़ लोग चलाते हैं और उनमें किसी के भी ऑटो के कागज नहीं है, ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस किसी के पास नहीं है। कानों में रील लगा लेते हैं, गाने अच्छे अच्छे चलाते हैं। हम मना करती हैं लड़कियां, ये हमारी बहन बैठी है तो इन्हें उतार देते हैं, दूसरे ऑटो की मांग करने लगते हैं। तो उसमें जाएंगे उसमें भी मना कर देते हैं। एक भी अनपढ़, सब अनपढ़ है, जाहिल है, किसी कागज भी नहीं है ऑटो के। ये आरटीओ प्रवर्तन को जो सूचित कर दिया गया है वो तत्काल इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उनके खिलाफ जो गलत होंगे, किराया ज्यादा मांग रहे हैं, उस पर जो है वो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इस समय ये आरोप लगाना गलत है, निराधार है कि पैसा लेकर के गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है।
जहाँ तक रही उस पर अगर गाड़ियों का पेपर नहीं मिलता, उस संबंध में जो प्रवर्तन अधिकारी उनके द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इधर उन्नाव में रेप का शर्मनाक मामला सामने आया। यहाँ के एबी नगर इलाके में एक स्कूल बस कंडक्टर पर 7 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप लगाए। पीड़ित बच्ची की हालत बेहद गंभीर है और उसे इलाज के लिए कानपुर के हार्ट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो 7 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश हुई है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जो बहुत अहम सवाल भी करती हैं। और आइए अब आपको उन्नाव की एक खबर भी विस्तार से बताते हैं। यहाँ 7 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप स्कूल बस के कंडक्टर पर लगा। बताया जा रहा है कि आरोपी कंडक्टर ने लड़की को बहाने से बस में बिठाया और फिर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। लड़की की हालत बिगड़ने पर आरोपी उसे फेंक कर फरार हो गया। पीड़ित बच्ची को स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन हालत गंभीर होने के बाद उसे कानपुर रेफर किया गया। पीड़ित का बच्चा स्कूल में चपरासी है। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में स्कूल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। जिस न्यू एरा पब्लिक स्कूल में आरोपी कंडक्टर नौकरी करता है, उस स्कूल के पास कंडक्टर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 7 वर्षीय बच्ची की थी। उसी स्कूल का एक कंडक्टर था जिसे कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बाहर कर दिया था। उसी के द्वारा घटना 15 तारीख को जैसा बताया जा रहा है कि वही करीब रात में 10 से 11 के बीच में कारित की गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी फरार है। उसके लिए कई टीमें बनाई गई हैं और निरंतर उसकी तलाश जारी है। इधर बाराबंकी में सैड़ा आश्रम में घुसकर संत ज्ञानेश्वर के मैनेजर राम सहाय की हत्या कर दी गई। हत्या की वजह संत ज्ञानेश्वर की करोड़ों की संपत्ति को माना जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2006 में संत ज्ञानेश्वर की इलाहाबाद में हत्या कर दी गई थी। संत ज्ञानेश्वर की हत्या के बाद उनके सभी आश्रमों की देखरेख का जिम्मा राम सहाय पर ही था। सूत्रों के मुताबिक कुछ महीने पहले फैजाबाद में पेशी के दौरान चर्चित बदमाश मोनू सिंह और सोनू सिंह पर हुए हमले का ये जवाबी बदला है। आपको बता दें कि राम सहाय संत ज्ञानेश्वर मर्डर केस में गवाह था। फिलहाल पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया है। और आइए अब आपको बताते हैं इस खूनी खेल की शुरुआत कैसे और कब हुई। 2006 में इलाहाबाद के माघ मेला से जब संत ज्ञानेश्वर अपने शिष्य और शिष्याओं के साथ जा रहे थे तो हंडिया के पास उनके काफिले पर अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर सनसनी फैला दी गई। अस्पताल ले जाते समय संत ज्ञानेश्वर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। ये भी हम आपको बता दें कि इस चर्चित हत्याकांड के आरोपी विधायक चंद्रभान सिंह और संत ज्ञानेश्वर में बाराबंकी के आश्रम को लेकर ही विवाद चल रहा था। दोनों की तरफ से एक दूसरे पर हमले के कई मुकदमे दर्ज थे। इस मामले में सुल्तानपुर में भी मुकदमा चल रहा है। पुलिस ने पहले इसे पूर्वांचल के माफिया ताकतों की साजिश बताया, लेकिन बाद में संत ज्ञानेश्वर के शिष्यों ने इस मामले में विधायक चंद्रभान सिंह समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई। ललितपुर में जिला न्यायालय परिसर में आज जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल पेशी पर कोर्ट लाए गए 2 कैदियों की पुलिस वालों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि कोर्ट परिसर में बने लॉकअप में परिजनों से मुलाकात के बदले पैसे नहीं मिलने से नाराज पुलिस वालों ने राहुल और चंद्रभान नाम के कैदियों को निकालकर जमकर लात घूंसे बरसाए। कैदियों की पिटाई के बाद लॉकअप में बंद बाकी कैदियों ने विरोध किया। लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई। हंगामे के बाद एसडीएम सदर और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और कैदियों को शांत करवाया और जांच का भरोसा दिया। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि वो ही फिल्म हिट होती है जो यूपी में हिट होती है। लखनऊ में फिल्म बंधु वेबसाइट की लॉन्चिंग के मौके पर अखिलेश ने कहा कि यूपी के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता। आपको बता दें कि फिल्म बंधु वेबसाइट का मकसद यूपी में फिल्मों का प्रमोशन करना है। एक्सप्रेस वे किनारे 2 फिल्म सिटी बनाने के लिए MOU का दस्तखत भी हो चुका है। इनमें से फिल्म सिटी लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर और दूसरी ट्रांसगंगा प्रोजेक्ट पर बनेगी। दोनों फिल्म सिटी पर तकरीबन 650 करोड़ रुपए खर्च होगा और तकरीबन 9000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यूपी सरकार ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में शूट होने वाली फिल्मों के वितरण पर 2 करोड़ तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। फिलहाल यूपी में करीब 30 फिल्मों की शूटिंग हो रही है और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यूपी सरकार की फिल्म नीति से संबंधित किताब का विमोचन भी किया। और नक्शे पर अगर देखें तो अगर कहीं दिखाई देता है, हालांकि मध्य प्रदेश कह सकता है कि हम सेंटर है, हालांकि सेंटर है, लेकिन भारत
बिना उत्तर प्रदेश के आगे नहीं बढ़ सकता। आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है ये। फिल्म हिट वही होगी जो उत्तर प्रदेश में चलेगी। संतोष यादव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सचिव बनाए गए हैं। संतोष यादव अभी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी कि जीडीए में वाइस चेयरमैन के पद पर तैनात थे। संतोष कुमार आमोद कुमार की जगह लेंगे। आपको बता दें कि संतोष यादव 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। साल 2012 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनते ही चर्चाओं में थे संतोष यादव। उनके सचिव बनाए जाएंगे, लेकिन उस वक्त पंचम तल पर बैठने वाले एक सचिव को संतोष यादव का सचिव बनाए जाने का फैसला पसंद नहीं था। संतोष यादव की गिनती तेज तर्रार अफसरों में होती है। साल 2012 के दौरे में जब मुख्यमंत्री सचिवालय में काफी वक्त तक प्रमुख सचिव की तैनाती नहीं हो पाई थी, संतोष यादव को उस वक्त पहले जीडीए का वीसी और फिर चेयरमैन बनाया गया, जहां संतोष यादव ने कई बड़े फैसले किए जिनको लेकर खुद सीएम ने उनकी कई बार तारीफ की। यही वजह है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में अफसरों के बीच संतुलन बिठाने और बेहतर काम की उम्मीद में संतोष यादव को आमोद कुमार की जगह दी गई। खास बात यह है कि आमोद कुमार और संतोष यादव 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। दोनों आपस में गहरे दोस्त हैं। काफी वक्त तक दोनों एक ही घर में भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को मथुरा जाएंगे। मथुरा के नगला चंद्रभान में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी नेताओं ने दीनदयाल धाम में बैठक की है। बैठक में राज्य के बीजेपी नेताओं के साथ ही केंद्रीय नेता भी शामिल हुए। रैली को सफल बनाने के लिए बैठक में नेताओं ने कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। पार्टी नेताओं ने उम्मीद जताई है कि पीएम की रैली में 5 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। हम पूर्व संध्या पर 1 वर्ष की पूर्व संध्या पर पूरे देश और दुनिया को आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने साल भर का ब्यौरा और 25 तारीख को सच्ची हमारी सबकी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के पूरी टीम की, अमित शाह जी की पूरी टीम की सच्ची श्रद्धांजलि यहाँ दीनदयाल धाम में आकर के होगी। रामपुर सेशन कोर्ट से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले से नकवी को दोष मुक्त कर दिया है। दरअसल जनवरी में सिविल कोर्ट ने नकवी को मामले में 1 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद नकवी जमानत पर रिहा हो गए। की कोर्ट ने उस पर एक निर्णय दिया था। उस पर ऊपर की कोर्ट ने फैसला किया है, उसमें रिव्यूटल किया है और कहा है कि जो भी फैसले निचली कोर्ट थे वो सेटिस्फाइड किया। आरोप मुक्त कर दिया गया है आपके? जी हाँ। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए ऐसे लोग दुनिया में कम है। फैजाबाद का 14 साल का आर्यन राज भी दूसरों के लिए जिया। बहादुर आर्यन राज ने अपनी जान देकर 4 लोगों की जान बचाई है। आर्यन राज की इसी बहादुरी के लिए उसे मरणोपरांत जीवन रक्षक पदक 2014 से नवाजा गया। राष्ट्रपति से मिले सम्मान को डीएम ने आर्यन राज के माता पिता को सौंपा। साथ ही परिवार को 1 लाख रुपए की राशि भी दी गई है, लेकिन परिवार ने 51,000 रुपए और देकर इस राशि को नेपाल भूकंप पीड़ितों के लिए दान कर दिया। आपको बता दें कि आर्यन राज ने मई 2013 में सरयू नदी में डूबते हुए अपने 4 दोस्तों की जान बचाई, लेकिन उस बीच उसकी जान चली गई।